हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसको याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आपको रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं एक वर्गीकरण बनाऊंगा। उस वर्गीकरण को आपको समझना है और उसकी सहायता से फिर आपको रासायनिक समीकरण की प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप देखिए फिर कितने इजी से आप रासायनिक गुण को बना पाएंगे। चलिए आइए मैं आपको समझा दूं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और किस तरीके की अभिक्रियाएं करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए, कुछ स्ट्रक्चर को समझिए। जो एल्डिहाइड होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर समझिए, आर सी डबल बॉन्ड एच, ये एल्डिहाइड होता है। अगर हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो होता है आर सी एच ओ। इसी तरीके से अगर आप कीटोन का स्ट्रक्चर देखें, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। अब आपको यहां दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। यहां हाइड्रोजन का अणु कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां दोनों एल्किल समूह कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस अंतर के कारण एल्डिहाइड और कीटोन कुछ अभिक्रियाएं अलग अलग करते हैं, लेकिन अब आप देखिए दोनों में कीटो समूह आया है, ये रहा और ये रहा, और एल्किल समूह भी दोनों में है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो एल्डिहाइड और कीटोन समानता प्रदर्शित करते हैं कीटो समूह के कारण और एल्किल समूह के कारण, लेकिन इस हाइड्रोजन और एल्किल समूह के कारण कुछ अभिक्रियाएं अलग अलग भी होती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि किस किस तरीके की एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया करते हैं। तो तीन तरीके की ये अभिक्रिया दिखाते हैं, वे तीनों ही आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया करते हैं। चलिए आइए समझ लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन किस किस तरीके की अभिक्रिया करते हैं। अब आप देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आप जरा समझिए, ये तीन तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं वे, आप समझिए। नंबर एक, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एक तो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। पहले आप स्ट्रक्चर समझिए, समीकरण भी मैं लिखने आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, दूसरी जो अभिक्रियाएं होती है वो होती है कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। दूसरी आप पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, ठीक है। दूसरी आप पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह, जो मैंने अभी आपको बताया, सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। और तीसरी कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती जो एल्किल समूह था, देखिए ये तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया ये होती है। कार्बोनिल समूह के समीप जो एल्किल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती समूह की अभिक्रियाएं तीसरे प्रकार के अभिक्रिया ये दिखाएंगे। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन तीन तरह के रासायनिक गुण दिखाता है, ये आपको अच्छे से पता हो। अब अगर मैं बात करूं कार्बोनिल समूह की, ये जो कार्बोनिल समूह होता है ये तीन तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है। कार्बोनिल समूह तीन तरह की अभिक्रियाएं दिखाता है।
ये आपको पता होना चाहिए। नंबर एक, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, कार्बोनिल समूह पे 3 तरह की अभिक्रियाएं होती है, आपको पता होना चाहिए। अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर दो जो होती है वो होती है योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं जो कार्बोनिल समूह की होती है। बस सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से देख लेना है। फिर तीसरी जो होती है योगात्मक प्रतिस्थापन। योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन 3 तरह की अभिक्रियाएं करता है। तीनों आपको पता हो, ऑक्सीकरण, कार्बोनिल समूह की और कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती समूह की, ये अभिक्रियाएं करता है। और जो कार्बोनिल समूह होता है उस पर 3 तरह की अभिक्रिया होती है, अपचयन, योगात्मक और योगात्मक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आइए मैं अब एक डायग्राम बना देता हूं वे अभिक्रियाओं का जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे अभिक्रिया देते हैं। सबसे पहले हम 2 तरीके से रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसके। एक वे उन वाली अभिक्रियाओं को जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक जैसी अभिक्रियाएं दिखाते हैं, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग अभिक्रियाएं दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उस डायग्राम की ओर जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे अभिक्रियाएं दिखाते हैं। मैं उसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप भी बनाइए, बहुत अच्छे से आप एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा। अब आप समझिए। अब करते हैं, मैं बना देता हूं एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देखते चलिए और बनाते चलिए कॉपी में मेरे साथ साथ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया है अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसी देते हैं। चलिए कौन कौन से अपचयन अभिक्रियाएं देते हैं ये दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, अब देखिए अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन 2 तरीके का होता है। अपचयन 2 तरीके का इससे होता है, एल्डिहाइड का अलग अपचयन और कीटोन का अलग अपचयन, लेकिन दोनों देते अल्कोहल ही है। दोनों देते अल्कोहल ही है। आइए समझा देता हूं किस तरीके से। सबसे पहले आप देखिए, अगर एल्डिहाइड का अपचयन कर रहे हैं, किसका? एल्डिहाइडों का। एल्डिहाइड, इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझते चलिए। अगर आप कर रहे हैं एल्डिहाइड का अपचयन और ये होता है एनआई, या तो एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में कर दीजिए, या पीटी उत्प्रेरक ले लीजिए, या पीडी उत्प्रेरक। इन तीनों में से कोई भी आप एक लेकर इस अभिक्रिया का अपचयन कर सकते हैं। या दूसरा जो अपचयन होता है वो भी एल्डिहाइड और कीटोन का, LiAlH4 या NaBH4, इन दोनों में से कोई सभी एक लेकर आप अपचयन कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सभी एक। प्राथमिक अल्कोहल बनती है। इन अपचयन से क्या बनता है? प्राथमिक अल्कोहल बनती है हमेशा। तो क्या बनेगी? प्राथमिक अल्कोहल बनती है। प्राथमिक अल्कोहल बनती है। ठीक है, पहला अपचयन तो ये हुआ अगर आप एल्डिहाइड का अपचयन कर रहे हैं। ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो अब देखिए, अगर आप अपचयन कर रहे हैं कीटोन का, अगर अपचयन कर रहे हैं कीटोन का, वो भी अपचयन इन्हीं तत्वों के द्वारा कर रहे हैं आप, इन्हीं तत्वों के NiPT PD, इन्हीं तत्वों के द्वारा अपचयन कर रहे हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, या ये इन्हीं तत्वों से अपचयन कर रहे हैं। अगर कीटोन से अपचयन आप दिखा रहे हैं, कीटोन से,
तो हमेशा द्वितीयक अल्कोहल बनती है, द्वितीयक बनते अल्कोहल ही है, पर कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनती है। तो ये वे अभिक्रियाएं हैं, अपचयन अभिक्रियाएं, जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे देते हैं, एक जैसे तत्वों से दिखाते हैं। बस अंतर क्या होता है, एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल बनाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आप देखिए, दूसरे नंबर पे होता है हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। फिर आप पढ़ोगे हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। दूसरी इसमें आप पढ़ोगे हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। ये मैं आपको करके बताऊंगा, बस आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी है जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे देते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया आप पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। तीसरी अभिक्रिया देखिए जो एक जैसे दिखाते हैं, वो आप पढ़ोगे हैलोजनीकरण के बाद आप पढ़ोगे हेलोफार्म, हेलोफार्म अभिक्रियाएं, हेलोफार्म अभिक्रियाएं। दूसरे नंबर की आप इसमें पढ़ोगे हेलोफार्म अभिक्रियाएं। अब हेलोफार्म अभिक्रियाएं भी ऐसी अभिक्रिया आएगी जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे देते हैं। ये भी मैं समीकरण में जाके आपको बताऊंगा, बस ये डायग्राम आप अच्छे से देखते चलिए। अब इसके बाद योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रियाएं। आप फिर पढ़ोगे योगात्मक अभिक्रियाएं। अब ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं जो योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, उन तत्वों का आपको नाम याद रखना है। नंबर एक जो योगात्मक अभिक्रिया देंगे, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाई सल्फेट। एक तो पढ़ेंगे आप ये सोडियम बाइसल्फेट, ये जो तत्व है NaHSO3, NaHSO3, ये जो है योगात्मक अभिक्रिया देता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। दूसरा तत्व का नाम याद रखो, दूसरा होता है HCN, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड भी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। हाँ, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और इसके बाद एक तत्व जो योगात्मक अभिक्रिया देता है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल। अल्कोहल भी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और इसके बाद एक चौथा तत्व है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो ये चार तत्व आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन कौन से तत्वों के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रियाएं करनी मैं बता दूंगा, बस आप इस डायग्राम को एक बार देखते चलिए कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है इस चैप्टर में जो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसे देते हैं। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे बहुत मुख्य अभिक्रियाएं, जिसको हम कहते हैं संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं दो तरीके से आप पढ़ेंगे इसमें। नंबर एक वुल्फ किस्नर संघनन। नंबर एक कौन सा पढ़ेंगे, वुल्फ किस्नर संघनन। और दूसरा आप पढ़ेंगे कलीमेंसन। दूसरा संघनन कौन सा पढ़ेंगे आप, कलीमेंसन, कलीमेंसन संघनन। कलीमेंसन नहीं, कलीमेंसन तो अपचयन होता है, सॉरी, कलीमेंसन अपचयन होता है। एल्डोल संघनन पढ़ेंगे,
एल्डोल, ये होता है इंपॉर्टेंट, एल्डोल संघनन। ये वाली अभिक्रियाएं आप इसमें पढ़ेंगे। कौन सा है? एल्डोल संघनन। तो ये दो तरह के संघनन आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, कौन कौन सी अभिक्रियाएं ये दिखा रहे हैं। ये एल्डोल संघनन और वुल्फ किस्नर संघनन, ये दो संघनन अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे जिसमें एल्डोल और वो एल्डिहाइड और कीटोन एक जैसी अभिक्रिया दिखाते हैं। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि 5 तत्वों से आपको करनी होती है और ये बोर्ड में लगातार पूछी जाती है, विस्थापन अभिक्रियाएं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया को भी देख लेते हैं, कौन कौन से अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया, कौन कौन से तत्व विस्थापन अभिक्रियाएं दिखाते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन। नाम याद रखना, इनके फार्मूले में लिखवा दूंगा समीकरण में ही। हाइड्रोजीन। एक तो होता है हाइड्रोजीन जो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, वो विस्थापन अभिक्रिया दिखाएंगे। इसमें से कार्बोनिल समूह का विस्थापन, कार्बोनिल समूह से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। याद रखना, CO समूह से ऑक्सीजन निकल के जाती है इन अभिक्रियाओं में। ये वे वाली अभिक्रियाएं हैं, पांचों के पांचों तत्व वे हैं जिनसे ऑक्सीजन का विस्थापन हो जाएगा। दूसरा फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजीन, दूसरा तत्व हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। तीसरा सेमी कार्बेजाइड, इनके सूत्र में लिखवाऊंगा जब समीकरण कराऊंगा, बस आप सबसे पहले वर्गीकरण को देखिए। सेमी कार्बोजाइड। और चौथा हाइड्रॉक्सिल एमीन, जो ये वे वाले तत्व लिख रहा हूं मैं जो भी कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पे होती है, एल्डिहाइड के भी और कीटोन के भी, क्योंकि एक जैसे अभिक्रियाओं का मैं डायग्राम बना रहा हूं अभी। इसके बाद पांचवा जो तत्व होता है वो होता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। तो ये वे 5 तत्व हुए जो कि एक जैसी अभिक्रियाएं दिखाते हैं, मतलब जो कि कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर होता है। और जो सबसे लास्ट अभिक्रिया आप पढ़ेंगे वो हो जाएगी स्मिट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया फिर आप पढ़ेंगे लास्ट में, स्मिट अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से ये मैंने उन सारे तत्वों को लिख दिया यहाँ जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन की एक जैसी अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले आप पे ये डायग्राम ही बनाना आना चाहिए। इस डायग्राम की सहायता से आप बहुत ही इजी वे में समीकरणों को बना पाएंगे। मैं जब भी कोई आपको टॉपिक समझाता हूँ, चाहे रासायनिक गुण का चाहे बनाने की विधि का, उसके लिए सबसे पहले मैं ये वर्गीकरण का डायग्राम बनाता हूँ। जब आप इन वर्गीकरण को अच्छे से सीख पाएंगे, रासायनिक समीकरण बनाने बहुत इजी हो जाएंगे। उन समीकरण में मैं इनका फार्मूला भी लिखूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। सबसे पहले रासायनिक गुण कराने से पहले इनके फार्मूले लिखूंगा, आप इनके फार्मूलों को नोट करिए और समीकरण देखिए कैसे होती है। बहुत ही इजी वे में आप पे समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या काम करना है, इस डायग्राम को, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। एक बार देखिए, ये रहा। तो आपको मैंने इसमें क्या समझाया है, एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं 3 तरह की होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अभिक्रियाएं। और कार्बोनिल समूह की भी 3 तरीके से होती है, अपचयन, योगात्मक और योगात्मक प्रतिस्थापन। ये भी 3 तरह की अभिक्रियाएं होती है। इसके बाद आप ये देखिए, अगर इसके बाद मैंने आपको बताया एल्डिहाइड और कीटोन की समान अभिक्रियाएं जो एक जैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले अपचयन अभिक्रियाएं, दोनों अगर एल्डिहाइड और कीटोन अपचयन करते हैं, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल दोनों में बनता है। अंतर इसमें प्राथमिक, एल्डिहाइड से प्राथमिक और कीटोन से द्वितीयक बनता है। और फिर आप इसमें पढ़ोगे हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं, हैलोफॉर्म अभिक्रियाएं, दोनों एक जैसी दिखाते हैं, बस उत्पाद का अंतर हो जाता है।
फिर पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक आप पढ़ेंगे सोडियम बाइसल्फेट से, HCN से, एल्कोहल से और ग्रिग्नार्ड से। इन 4 तत्वों से योगात्मक अभिक्रियाएं कौन एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, नाम याद होना चाहिए बस आपको। अभिक्रिया करनी तो मैं सिखाऊंगा। इसके बाद संगनन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे 2 आप, वुल्फ किसनर संगनन और एल्डोल संगनन। वुल्फ किसनर संगनन जो होता है NH2 की उपस्थिति में होता है। चलिए तो समीकरण में ही समझाऊंगा। फिर एल्डोल संगनन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। और विस्थापन अभिक्रियाएं 5 तरह की होती है। ये पांचों के पांचों तत्व मैंने आपको लिख दिए, हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बेजाइड, हाइड्रोक्सिलैमीन और PCl5। ये आपको याद रखनी है, कार्बोनिल समूह को ऑक्सीजन पे होती है। कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पे ये पांचों तत्व करते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो तुरंत ही बहुत इजी वे में आप समीकरण को बना पाएंगे। और लास्ट में होता है स्मिट अभिक्रियाएं आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आपने एल्डिहाइड और कीटोन की वे अभिक्रियाओं का वर्गीकरण जाना जो कि एक जैसी होती है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको क्रम से रासायनिक अभिक्रियाएं कराना बताऊंगा। बस आप इस वर्गीकरण को नोट करिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।